नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनीष सर आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथिकल मनीष पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने पूरा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, जो आपको पॉलिनोमियल्स को समझाने में हेल्प करता है कि क्या है पॉलिनोमियल्स, उसके पूरे टाइप्स, और हमने पूरा बता दिया था लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका बेसिक क्लियर होगा, है ना। ये हमने पूरा लेक्चर नंबर 1 में ये पूरा एग्जाम्पल सहित पूरा कवर कर दिया था ये, ठीक। ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, है ना। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, ये ध्यान देना, y इक्वल टू पी एक्स। इसको पहले समझो क्या है ये। y इक्वल टू पी एक्स का मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट में क्या लिखा है, x लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है, ग्राफ में दो चीज़ें, पहला x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक। तो अगर ब्रैकेट में x लिखा है मतलब हमको सिर्फ x एक्सिस पर ध्यान देना है, y एक्सिस पर ध्यान नहीं देना। ये वाली लाइन पर हमको सिर्फ x अक्ष पर ध्यान देना है, ना कि y अक्ष पर, ठीक है ना। तो आगे y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर, है ना, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हर एक केस में पी एक्स के जो नंबर ऑफ जीरोस है उनको फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। जैसे इसको मैं अगर सिर्फ आंसर देना, एक लाइन एक वर्ड में आंसर हो जाएगा। देखो ये आपका x एक्सेस है, ये है y एक्सेस, और इन सभी एक्सेस में कहीं ना कहीं एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। सब में ये वाली, ये देखो इसमें ये लाइन ऐसे कर्व में है, इसमें ये लाइन कर्व में है, ये लाइन कर्व में है। तो हमको ये देखना है, मैंने जैसे बता दिया कि हमको सिर्फ x एक्सेस को ध्यान देना है, y एक्सेस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये x अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, वही उसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें देखो x एक्सेस को कहीं भी टच नहीं कर रही, y को कर रही है। तो अगर बात करें y x में, y एक्सेस में नंबर ऑफ जीरोस, तो इसमें 1 होगा क्योंकि 1 पॉइंट पर टच कर रही है। लेकिन यहाँ x एक्सेस पे कहीं भी टच नहीं कर रही, इसका मतलब इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 0, एक भी जीरोस नहीं। इसमें देखो बहुत आसान है, इसमें देखो x एक्सेस को कहाँ पास टच कर रही है, एक जगह टच कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके, 1। इसमें देखो इसमें कितनी जगह टच कर रही है x अक्ष को, 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 जगह टच कर रही है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे इसके, ये आपके 3 हो जाएंगे, ठीक। अगर बात करते हैं y एक्सेस की, तो y एक्सेस को एक जगह टच कर रही है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। लेकिन कर ही ना नहीं है, इसमें पूछा ही नहीं y एक्सेस का, इसलिए नहीं बताना है, ठीक है ना। इसमें देखो x एक्सेस को कितनी जगह टच कर रही है, 1, 2, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके हो जाएंगे हमारे पास 2। तो ये 4 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अब लास्ट 2 क्वेश्चन है, देखो इनको भी। ये इसमें कितनी जगह टच कर रही है x अक्ष को, ये 1 है, 2, 3, 4, 4 जगह टच कर रही है ना। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके, 4, ये आ गया 4। लास्ट देखो इसमें कितनी जगह टच कर रही है, देखिए टच करना या कि इंटरसेक्ट करना बात एक ही है, चाहे टच करके जाए या क्रॉस करके जाए, दोनों काउंट किया जाएगा। तो यहाँ एक जगह टच कर रही है, ये 2 जगह टच कर रही है, ये 3 जगह, मतलब नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे इसके, है ना। जीरोस की स्पेलिंग ZEROES, 3। तो इस प्रकार ये इसके जीरोस को फाइंड करना था, बहुत ही आसान था, है ना। सिर्फ देख के बताने वाला आंसर है, एक लाइन में, मतलब एक वर्ड का आंसर है ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आ गया होगा, है ना, ऑल क्लियर होगा, ठीक। तो इस प्रकार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब अगर मैं बोलूँ कि पूरी बुक में सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है, ठीक है, और इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, ठीक।
चलिए ये लेक्चर नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, है ना। उसको आप ज़रूर देखें, कल तक आ जाएगी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।